हेलो स्टूडेंट्स, सर्ट्स के नेक्स्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं सर्ट्स जो लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में जो मैंने पढ़ाया है उसी के ऊपर मैं और सवाल अभी लूँगा और फंडामेंटल्स, बहुत ही बेसिक चीज़ें, सो दैट कि आपकी जो बेसिक समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएं। और मैं और बहुत सारे सवाल लेकर के आज आया हूँ और उसको बना करके आपको दिखाऊँगा कि इंडेक्स के प्रॉपर्टी से हम वो सब कैसे बनाते हैं। बिना उसके आप बना भी नहीं पाएंगे एक्चुअली। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा रहा था कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एज्यूम करिए एक्स टू द पावर ऑफ कभी लिखा हुआ है 1/5, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? पावर के फॉर्म में। पावर के फॉर्म में लिखेंगे, ये रहा 5, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो है ये रूट के अंदर आता है, और x। सो दिस इज कॉल्ड फिफ्थ रूट ऑफ x। दिस इज कॉल्ड फिफ्थ रूट। जैसे आप बचे हुए चीज़ों को पढ़ते हैं वैसे ये 5 है, तो फिफ्थ रूट ऑफ x ये हो गया। ओके, अब मैं इसमें कुछ और चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि कभी लिखा हुआ है 2 टू द पावर ऑफ 1/3, तो हम लिख सकते हैं इसको क्यूब रूट ऑफ 2। अक्सर बच्चे गलती कहाँ करते हैं? बहुत बार गलती यहाँ होती है कि बच्चे इसको ऐसा लिख देते हैं। ये ध्यान में रखें आप, इसमें और इसमें उतना ही फर्क है जितना आसमान और ज़मीन में होता है। इसका मतलब हो जाता है इस वाले का और इस वाले का, दोनों का मैं आपको मतलब समझाता हूँ, या इसकी जगह मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ दूसरा, सो दैट कि और मेरे लिए आसान होगा समझाना। 8, अब 8 टू द पावर ऑफ 1/3 है, तो 8 टू द पावर ऑफ अगर 1/3 को मुझे लिखना हो तो इस तरह से लिखा जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8। दिस इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ 8। और बहुत बच्चे इसको लिख देंगे 3√8। अब इन दोनों में मैं आपको फर्क समझाता हूँ, इसीलिए मैंने इसकी जगह ये ले लिया, क्योंकि इसमें मैं वैल्यूज़ को साफ साफ आपको दिखा पाऊंगा। इसमें मुझे वैल्यूज़ निकालने के लिए कैलकुलेटर का हेल्प लेना पड़ेगा। अब देखते हैं, ये क्यूब रूट ऑफ 8 है। क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब समझते हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको क्यूब रूट है ना, तो तीन बार मल्टीप्लाई किया गया था तो 8 आया, तो वो वैल्यू 2 है। 2 को अगर हम 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 8 टू द पावर ऑफ, ये 3 है ना, क्यूब रूट है, इसको हम क्या लिख सकते थे? 1/3। इस 8 को मैं लिख लेता हूं 2 टू द पावर ऑफ 3। 8 को लिख लेता हूं 2 टू द पावर ऑफ 3, और ये है 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 को अगर आपको लिखना हो तो वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। इसको लिखेंगे 2 टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ 1/2। अब आप देखें, अभी आपने पीछे प्रॉपर्टी सीखा था a रेज टू द पावर ऑफ m होल रेज टू द पावर ऑफ n, और मैंने बता दिया था ये किसी भी पावर के लिए वैलिड है। तो a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू n होता है। उस प्रॉपर्टी से अगर आप देखेंगे तो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 1 विच इज 2 रहेगा, और यहाँ पे आएगा 3, और 2 टू द पावर ऑफ 3 का मतलब 3 बार लिखा गया है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 का मतलब हो जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 अगर आप निकालना चाहें तो ऐसे निकालेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो आप देख सकते हैं कि 8 में, स्क्वायर रूट ऑफ 8 में 3 बार 2 आया है, 3 बार। 3 बार 2 आने का मतलब हो जाता है कि आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर रूट है, मतलब 2 का एक ग्रुप बनेगा। मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट का मतलब हो जाता है स्क्वायर ही उसका आधार है, तो स्क्वायर का मतलब किसी चीज़ को 2 बार, तो 2 का एक ग्रुप बनेगा। इसको मैं और इलाबरेट करूंगा अभी। सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा सा एज्यूम कर लें कि ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो एज्यूम कर लें कि हाँ ये है, मेरी बात पे भरोसा कर लें। 2 और ये रहा रूट ओवर, ये एक 2 तो रह गया ना, तो इसके ऊपर ये जो साइन है रूट का वो भी रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2, 3 2 जा 6 √2, इन दोनों में आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि अगर आपको लिखना है क्यूब रूट ऑफ 8 तो आप उसको लिख देते हैं 3√8। मुझे उम्मीद है कि ये गलती अब आप नहीं करेंगे। दिस इज अ ब्लंडर, तो ये आपको नहीं करना है। क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब बहुत अलग है,
और 3√8 का मतलब बहुत अलग है। 3√8 का मतलब होता है √8 एक बार, √8 एक बार और √8 एक बार, तीनों को जोड़ दिया तो 3√8 आया। एक और बात इसी बहाने में आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो होता है जो इंडेक्स है, ये दरअसल पावर को रिप्रेजेंट करता है और 3 कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, या दूसरी भाषा में 3 जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर चीज़ें ऐड हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो कोफिशिएंट में बदलाव होता है, और चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो पावर में बदलाव होता है। अब मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं ये वाला पार्ट जो है आपको अभी चाहे रुक जाइए, थोड़ी देर और रुक जाते हैं, मैं कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूँ बहुत प्राइमरी, और वो समझाने के बाद मैं उसी की तरफ आऊँगा। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर कभी लिखा हुआ है x टू 5 टू द पावर ऑफ 3/2, अब इसको बोला गया है कि आप इसको पावर के फॉर्म में लिख के दिखाएं। तो कैसे लिख के दिखाएंगे ये देख लीजिए। हम जानते हैं पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, मतलब a टू द पावर ऑफ m लिखा हुआ है और टू द पावर ऑफ n है, तो a रेज टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाई n होता है। मतलब पावर से पावर, ये भी पावर ये भी पावर, तो पावर टू पावर मल्टीप्लाइज टुगेदर, ये हम जानते हैं। तो हम 3/2 को क्या लिखेंगे, ये मैं यहाँ लिख करके दिखा देता हूँ। 3/2 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1/2। मुझे विश्वास है कि इस बात से आपको ऐतराज नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। अब ये भी तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जैसा यहाँ है m इंटू एन, उसी तरह से ये m है और ये n है। और बहुतों के दिमाग में होगा कि सर आपको कैसे पता है कि यही m है, इसको आप उल्टा कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, यू कैन डू दैट रिवर्स ऑर्डर ऑल्सो। तो 5 टू द पावर ऑफ 3 जैसा है वैसे ही लिख देंगे, और ये स्क्वायर रूट है, पावर में हाफ है। चलिए मैं एक बार और लिख लेता हूँ, टू द पावर ऑफ हाफ है, मतलब मैं उल्टा कर रहा हूँ, m इंटू एन के फॉर्म में आ गया। अब इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। अब पावर में हाफ है, तो पावर में हाफ को हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे, या रूट के अंदर। तो 5 टू द पावर ऑफ 3 जैसा है, स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। लेकिन 2 सबसे छोटा स्क्वायर रूट होता है, इससे छोटा कभी भी स्क्वायर मतलब 1th रूट नहीं होता। जैसे स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, 4th रूट होता है, उसी तरह से 1th रूट नहीं होता। तो क्योंकि 1th रूट नहीं होता है, इसीलिए 2 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन 2 से ऊपर जितनी वैल्यू होगी 3, 4, 4, 3rd रूट, 4th रूट, 5th रूट सब लिखना पड़ेगा। लेकिन स्क्वायर रूट लिखने में के लिए ये 2 की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से शुरू ही होता है। तो जब वहीं से शुरू होता है तो क्या लिखना है उसको। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे। और आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, मैं अपनी मर्जी से एक दूसरा वैल्यू ले लेता हूँ। लेट इट बी x टू द पावर ऑफ 6/7। कैसे इसको लिखा जाएगा तो देखते हैं। x रेज टू द पावर ऑफ 6 इंटू 1/7 आप लिख सकते हैं। तो अगर इसको फर्दर लिखा जाएगा तो ऐसे लिखेंगे, x रेज टू द पावर ऑफ 6 है और होल टू द पावर ऑफ 1/7 लगा देते हैं हम लोग, 1/7। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1/7 है तो 7th रूट, 1/7 है तो 7th रूट ऑफ x रेज टू द पावर ऑफ 6 जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा, जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा, x रेज टू द पावर ऑफ 6। ये आपने इसको इस तरह से लिख दिया। तो ये मैं सिर्फ आपको लिखना कैसे वो तरीका सिखा रहा हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट वाला जो राइटिंग है वो भी दिखाता हूँ। अगर लिखा हुआ x टू द पावर ऑफ -1/4 बोला गया है कि अब इसको आप कैसे लिखेंगे, तो याद रहे कभी भी नेगेटिव पावर ना सॉल्व नहीं होता है, आपको करना भी नहीं है, नेवर थिंक ऑफ इट। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि x के ऊपर पावर में नेगेटिव है, -1/4 है, तो आपका काम होगा कि पावर को सबसे पहले पॉजिटिव बनाना। वो कैसे आप बनाएंगे, अभी मैंने पीछे दिखाया था, आप पीछे पुरानी वाली वीडियो, अभी जस्ट जो इससे पिछला 3rd वाला जो पहला वीडियो है आप उसको देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। x के ऊपर मैंने ये दिखाया था a रेज टू द पावर ऑफ n है, तो उसको लिख सकते हैं 1/a रेज टू द पावर ऑफ -n, या अगर a रेज टू द पावर ऑफ -n है तो हम 1/a रेज टू द पावर ऑफ n लिख सकते हैं। मतलब अगर आप मतलब आप कह सकते हैं कि अगर इसको रेसिप्रोकल सॉर्ट ऑफ करना चाहते हैं तो सिर्फ पावर में बदलाव आएगा। तो उसी तरह से x टू द पावर ऑफ -1/4 है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, तो उसको क्या लिखेंगे 1/a, जैसे a यहाँ है वैसे ही रहेगा, तो मतलब जैसा x यहाँ है वैसे ही x रहेगा, और n -n की जगह n हो जाएगा, तो -n मतलब -1/4 है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 1/4। तो अगर आप नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है आपको, बस रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल कर देंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है और रेसिप्रोकल कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा।
तो ये आपने लिख दिया इसको 1/x⁴। अब मैं दूसरा एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे आपको बोला गया 7⁵ है, इसको लिखना है अच्छे से, मतलब रूट के अंदर में लिखना है। और 3⁵ है, 3⁻⁻7/15 है। इन तीनों को हमें लिख करके दिखाना है। तो अगर आप करना चाहते हैं आप करके देखिए तब तक, और मैं आगे बढ़ता हूँ इन द सेंस मैं भी करके आपको दिखाता हूँ। तो 7⁵ है, हम इसको लिख सकते हैं 7⁵ मल्टीप्लाइड बाई 1/9। इसको लिखेंगे 7⁵ होल टू द पावर ऑफ 1/9। ये कैसे आ रहा है, इसके लिए आप ये थ्योरम जो मैंने भी बार बार बता रहा हूँ, आप इसको रेफर कर सकते हैं, ये वाला a⁻m(n). तो अगर m इंटू n के फॉर्म में है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a⁻n इंटू n। जरूरी नहीं है, आप n को अंदर रख सकते हैं, m को बाहर भी रख सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। और ये हम लोग करके भी देखेंगे। अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप उलझ ना जाए कहीं, तो मैं सिंपल रख रहा हूँ, बाद में मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। तो 7⁵ होल रेज़ टू द पावर 1/9। तो 1/9 को हम कैसे लिखेंगे, ये सबसे पहले 7⁵ जैसा है वैसे तो लिख ही दे। 1/9 को कैसे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 9th रूट। 1/9 का मतलब क्या हुआ, 9th रूट। पावर 9 नहीं है, 9th रूट है, ये इस तरह से लिखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि अगर हमारे पास 3⁻15/7 है। सो 3⁻, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, 3⁻15/7 है। इसको कैसे लिखेंगे, 3⁻15 लिखेंगे इंटू 1/7 लिखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 3⁻15, और ये 1/7 जो है पूरे के ऊपर पावर आ जाएगा, पूरे के ऊपर पावर मैंने डाल दिया। तो इस 1/7 को अगर हमें रूट में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 7th रूट ऑफ 3⁻15। ये आपका आंसर आ गया। अब आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या 3⁻15 ऐसे छोड़ देंगे, अगर 3 का स्क्वायर होता तो फिर भी मैं 9 लिख देता, लेकिन 3⁻15 है, मैं क्या 3 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करता रहूँ, ऑफ कोर्स कोई सेंस नहीं बनता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3⁻⁻7/5। ये तो कभी भी नेगेटिव पावर आपको दिखे, फट से आप उसको पॉजिटिव में चेंज कर लीजिए। किसी भी बिगनर के को मैं यही सलाह देता हूँ कि कभी भी नेगेटिव पावर है आप पॉजिटिव में चेंज कर लीजिए। बहुत एडवांस अगर आपको आता है तो फिर उसके लिए भी सोल्यूशन है, लेकिन फंडामेंटल यही है कि कभी भी नेगेटिव पावर है आप उसको पॉजिटिव में चेंज कर लीजिए। कैसे करेंगे, मैंने बताया था, नेगेटिव है, 3 टाइम्स ऑफ 7/5 है, तो आप क्या करेंगे, 1/3 जैसा लिखा वैसे लिखना है, बस पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव कर देना है, 7/5 ये रहा। अब इसको रूट के फॉर्म में भी लिखना है, कैसे लिखेंगे, 1/3, इसको लिखेंगे 7⁻1/5, फिर आगे लिखेंगे 1/3, 7 है, और होल रेज़ टू द पावर ऑफ 1/5, इसको फिर लिखेंगे 1/3 रेज़ टू द पावर ऑफ 7 होल 1/5 है, 1/5 को क्या कहेंगे, 5th रूट ऑफ 3⁻7। ये तो आपने उसको ऐसे लिख दिया। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको लिखना सिखा रहा हूँ कि आप लिखेंगे कैसे, पावर को कैसे आप लिख करके दिखाएंगे। उम्मीद है कि ये पार्ट आपको समझ में आ रहा है। अब मैं आपको इसी पे दूसरे सवाल करके दिखाता हूं। जैसे बोला गया एक्सप्रेस विद पॉजिटिव इंडेक्सेस या इंडेक्स, पॉजिटिव इंडेक्स के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उसको पॉजिटिव इंडेक्स में आपको कन्वर्ट करना है। 2x⁻⁻1/4 है। ध्यान रहे, बहुत फ्रीक्वेंट मिस्टेक है, ये जो पावर है ये सिर्फ x के ऊपर है, 2 के ऊपर नहीं है, तो आपको 2 को छेड़ना नहीं है। डोंट डिस्टर्ब 2 एट ऑल, आपको 2 को कोई डिस्टर्बेंस नहीं पहुंचानी है। तो 2 आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि है, आप इसको दिमाग से ही निकाल दीजिए। अगर 2 नहीं है, x⁻⁻1/4 को आप कैसे लिखेंगे, अभी आपको मैंने बताया कि इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, 1/ जैसा है डिट्टो वैसे ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, जो दिख रहा है आपको वही हम लिख देंगे। फर्क ये रहेगा कि नेगेटिव पावर की जगह ये पॉजिटिव पावर आ गया, ये लिख दिया आपने। अब आप याद कीजिए कि 2 भी तो लिखा हुआ है, मैंने इसलिए कटवा दिया था कि आपके लिए आसान हो समझना। अब आप याद कीजिए 2 भी तो लिखा हुआ, तो 2 कहाँ है, न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में, ऑफ कोर्स वो न्यूमरेटर में है, तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 1 कितना होता है, 2।
तो ये हो गया 2/(x⁴). इसी को अगर आपको इंडेक्स में नहीं लिखना है, रूट में लिखना है, रेडिकल साइन के अंदर लिखना है, याद कीजिए अभी जस्ट मैंने बताया इससे पिछले वाले वीडियो में कि रूट को हम लोग साइन ऑफ रेडिकल भी कहते हैं। अगर आपको इसको रेडिकल साइन में लिखना है तो 2/(1/4) है तो 4th√(x) हो जाएगा, ये रहा। तो इसी क्वेश्चन में मैंने दोनों चीज का आंसर आपको दे दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। इसी के ऊपर मैं तीसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि क्वेश्चन का लेवल और थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाऊंगा। अब मैं आपको क्वेश्चंस बना करके इसमें दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी और ये टॉपिक अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू एंड गुड बाय।